हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है जो दूसरे कामों से बहुत मतलब बहुत कई गुना ज्यादा है, तो ये चीज उसको ओवर पावर क्यों नहीं कर पाती है? वो छोटी सी चीज मतलब 1 घंटे का 23 घंटे का किया हुआ भारी पड़ता है और 1 घंटे का किया हुआ का कुछ असर नहीं दिखता। वो 23 घंटा जो हमने किया वो भारी पड़ जाता है इस 1 घंटे के ऊपर। मतलब ये 1 घंटा हम ये समझते हैं कि माँ बोलती है कि एक वन मोमेंट भी अगर हम सिंसियरली एफर्ट कर रहे हैं तो वो बहुत सारे एफर्ट से मतलब वो उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो हाँ लेकिन अब जब हम ये कर रहे हैं तो वो हम इस चीज को दूसरी चीजों से मतलब ये ओवर पावर क्यों नहीं कर रही है ये चीज? दूसरी चीजें ज्यादा हावी हो रही है, जबकि अगर हम उसमें समय भी कम दें तो भी वो एक रह नहीं पाता एक बैलेंस जो है। हाँ, नहीं, बैलेंस तो आंतरिक जो चीज है उसके हिसाब से हमको रीबैलेंस तो करना ही करना है। अभी तो बैलेंस है भी नहीं। अभी बैलेंस, इसको जिसको हम बैलेंस कहते हैं वो बैलेंस नहीं है भाई। इसके अंदर तो हमारे जो बाहरी भाग हैं, अगर हम ये कहें कि हमारा शरीर है, शरीर का बैलेंस या फिर हमारा वाइटल का बैलेंस या फिर हमारा माइंड का बैलेंस हमारे उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए कि हमने जीवन में उद्देश्य क्या लिया, इनको गाइड करना चाहिए। हमारी जो इनमोस्ट जो वही है एक सच्चा गाइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, बैलेंस उसको स्थापित करना चाहिए। अभी तो बैलेंस है ही नहीं। अभी तो बैलेंस है नहीं ना, अभी तो अराजकता है। देश के अंदर जैसे अराजकता है कि कोई भी शासन बोल के शासन कहाँ है, एक अराजकता का माहौल है, वैसे ही हमारे बीइंग के अंदर एक अराजकता का माहौल है। और उसके अंदर किसी तरीके का कोई शासन, सच्चा शासन कहाँ है? अपने जीवन के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर विचार आ गया, कोई एक इम्पल्स आ गई, उसके लिए हम चालू हो जाते हैं, पर एक्चुअल के अंदर तो वास्तव में कोई दिशा निर्देश तो सच्चा होता नहीं। तो सच्चा बैलेंस भी उस ट्रू गाइड से ही आ सकता है। अभी बैलेंस है नहीं, अभी तो इम्बैलेंस्ड है। बैलेंस वो तब आएगा जब वो धीरे धीरे वो चीजें परमिएट करना शुरू करेंगी। अभी जैसे ये एक एफर्ट है, वास्तव में ये शब्द अपन अपने आप भी खोल के बैठते हैं, पर एक एफर्ट अपन ने किया, एक सिंसियर एफर्ट। हम ये चाहते हैं कि हम उस चीज को समझें। वो सिंसियरिटी अपने आप में एक माहौल तैयार करती है, हमारे मन प्राण शरीर के ऊपर ये इम्प्रेस करती है, ये उसके ऊपर छाप लगाती है कि हम चाहते हैं। और जैसे ही हम वो चाहते हैं का माहौल अपने आप को समझाते हैं, अपनी चेतना के अंदर ये डालते हैं बीज कि हम वास्तव में ये चीज चाहते हैं, और जैसे ही हमने उसके अंदर ये दबाव डाला, वैसे ही परिवर्तन होना शुरू होता है। सबसे पहले हमारे विचार के मतलब जो कंसेप्शन के लेवल पे उस पे चेंज आता है, उससे हमारी भावनाओं में अंतर आता है, उससे हमारी क्रियाकलाप में अंतर आता है। धीरे 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 उसमें अंतर आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये संकल्प मात्र ये जरूरी है कि नहीं, मेरे को डायरेक्शन क्या रखना है जीवन का। और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहले प्रभाव तो उस संकल्प के ऊपर, आप जो कंसीव कर पा रहे हो जगत को जिस तरीके का, उस कंसेप्शन में अंतर आ जाएगा। जीवन के उद्देश्य को लेके हमारा जो कंसेप्शन है उसमें अंतर आएगा। उस कंसेप्शन के अनुसार हम अपने विचारों को देख पाएंगे, हमारी भावनाओं को देख पाएंगे, हमारे एक्ट्स को हम उसकी लाइट में हम स्क्रूटनाइज कर पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले तो ये संकल्प की वो एक राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो, आपकी सारी कैपेबिलिटीज क्षमताएं तो फिर बाद में उस ओर चलाओगे। पहले ये तय हो कि अपना मेन मुद्दा क्या है जीवन के अंदर। शक्ति लगाएं तो किस दिशा में लगाएं, भावनाएं लगाएं, विचार लगाएं, एफर्ट लगाएं तो लगाएं किस दिशा में, ये क्लैरिटी। क्योंकि ये विचार होना कि माँ की साइड में लगाना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है, पर उसमें क्लैरिटी नहीं है। अगर हम बारीकी से देखें तो कि ये माँ का काम है और ये नहीं है, कैसे पता चले कि कौन सा काम पर्टिकुलरली माता जी का है और कौन सा काम नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा धोखा रह जाता है। इसलिए उससे जितना जल्दी निकला जाए और एक्चुअल में इस बारे में अपने आप को ध्यान से देख के और हर एक्ट को स्क्रूटनाइज किया जाए कि हम अगर सिंसियर होते तो हमारे जीवन में अभी भी रिक्तता क्यों, हम अपने टेस्ट को संभाल सकते हैं, अभी भी कड़वाहट क्यों मुंह के अंदर। अगर हम माँ के पास जा रहे हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स तो धीरे धीरे उसकी तो खुशबू आनी चाहिए।
हम अगर कह रहे हैं हम गुलाब के बगीचे की ओर मुड़ रहे हैं, तो उसका कुछ वातावरण तो महसूस हो, जिस ओर हम जा रहे हैं उसका कुछ तो हो, कि हम इस ठंडे प्रदेश की ओर जा रहे हैं तो वैसा हवा तो आए ठंडी। तो हम ये कह रहे हैं कि हम माँ की ओर मुड़ रहे हैं, तो कुछ तो चेंजेस नजर आने चाहिए हमारे भावना में, हमारे एक्ट्स के अंदर। इसलिए हम देखते हैं कि हमारी जो निम्न प्रकृति है उसको कोई दिक्कत नहीं है कि माँ की फोटो लटका देनी अपने जीवन के अंदर, क्योंकि उस चौकटे में रह के वो तो अच्छा और रहता है, आदमी हर तरीके के काम कर पाता है इस बहाने से कि हम माँ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जितना फ्रेमवर्क में वो घूम पाता है उतना घूम पाता है। जैसे पशु के गले में रस्सी हम बांध देते हैं, उसको लगता है मैं फ्री हूं, पर जितना देर का चर पाता है उसका जो सरकमफ्रेंस है उतना चर लेता है वो। और जिसकी प्यास जो है वो प्योर है, उसको कोई भी बंधन जो है वो पसंद नहीं आते इस तरीके के। इससे आगे पूछ लेते हैं। लास्ट डिस्कशन जो हमारा हुआ था, अगर किसी को उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, नंदकिशोर भैया, विनीता और 2 लोग और जुड़े हैं। कौन लोग हैं मैं जान नहीं रही हूँ, क्योंकि ये नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, नेम। क्या वो अभी लोग कौन कौन बताएंगे? जुड़ा है, अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करो। हाँ, अपने आप को आप लोग इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज, कौन जुड़ा है, क्योंकि नंदकिशोर भैया और विनीता तो समझ में आ रहे हैं, बट 2 लोग और कौन? जय श्री माँ भैया, मैं खुशी। हाँ जय श्री खुशी। माँ स्नेहा दी। हाँ, जय कैसी श्री है माँ तुम? खुशी। बस ठीक हूँ। और कौन जुड़ा है साथ में? चलो कोई नहीं, अपन इसमें आगे शुरू कर सकते हैं। हाँ भैया, पढ़ूं मैं? अच्छा, एक चीज जो पिछली बार, एक सेकंड, माइक अपना जो है अगर इको बनती है इसकी, इसमें इनका मारोदिया जी का एक प्रश्न था कि इसके लिए क्या करना चाहिए, कि हम अगर ये करें तो इसका कोई एक कोर्स या क्रम या ऐसा कुछ शायद इनका प्रश्न था, कि हम अगर ये मान लेते हैं कि हमको इस रास्ते के ऊपर चलना है, तो उसकी कोई प्रक्रिया ऐसी कोई चार्टेड आउट है, या कोई इसके बारे में कुछ हो सकता है क्या? तो एक चीज जो इसमें अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य है, उसमें 2 पैराग्राफ जो हैं वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। उसमें कुछ इंडिकेशन इस बारे में, एक क्रम तो किसी भी योग का उस तरीके से नहीं हो सकता, कि मोटा मोटा ये है कि हम क्या भाव अपना सकते हैं, क्योंकि हर जने के जीवन में जिस तरीके से जो कोर्स ऑफ इवेंट्स होंगे वो उसके नेचर के हिसाब से, उसके बाहरी और आंतरिक नेचर के हिसाब से, और सबके जीवन में कोर्स ऑफ इवेंट्स या द वे योर लाइफ प्रोग्रेसेस वो अपने अपने तरीके से होगा। पर हाँ, कुछ चीजें जो हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिकेटर्स हैं, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ये अच्छा, इसके अंदर ये श्री अरविंद का है कि जब आह्वान अंदर से आ जाए, अंदर से आपको कोई पुकार महसूस हो, ये 2 पैराग्राफ मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं, इसको आप ध्यान से इसको सुन लीजिए। समस्त योग स्वभावतः एक नवजन्म है, नया जन्म है। यह मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है।
आपका जो अभी जो साधारण जिसको बोल रहे हो आप कि हम नॉर्मल लाइफ में ऐसे जीते हैं, उससे निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। वो एक नवजन्म साधित हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं वो द्विज हो गया। जिसमें ये पुकार आ जाती है उसको हम द्विज बोलते हैं, मतलब ट्वाइस बोर्न। उसका जन्म दोबारा साधित हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया को देखने का उसका नजरिया खाली फिजिकली जन्म लेने से तो पशु भी जन्म ले रहा है, या मनुष्य के अंदर भी हम पूरा एक बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, जिनमें कुछ को तो दुनिया को एक बहुत छोटे दायरे में देखते हैं और कुछ जो है दुनिया का वर्णन बिल्कुल विशाल विस्तृत दायरे में करते हैं। इसका मतलब मनुष्यों में भी हमको उनकी चेतना के अनुसार एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम नजर आता है। किसी भी योग का सफलतापूर्वक आरंभ एवं अनुसरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त विशालतर आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता के प्रति एक प्रबल जागृति न हो। तो सबसे पहली चीज है कि प्रबल जागृति, ये जागृति हो कि मेरे को आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक एक नाम है कि मेरे को तो मां के निहित होके जीना है। ये जब तक प्रबल रूप से नहीं हो तब तक उसका अनुसरण, मतलब वास्तव में आप उस हायर एम को फॉलो नहीं कर सकते जब तक कि आप में ये प्रबल जागृति, जब तक ये नहीं आ जाती। जिस आत्मा को इस गहरे एवं बृहत आंतरिक परिवर्तन का आह्वान प्राप्त होता है, मतलब जिसको भी ये कॉल आता है अंदर से कि मेरे को इस चीज के लिए जीवन को उत्सर्ग करना है, मेरे को अपने आप को माँ के लिए भेंट करना है, जो होगा वो माँ संभालेगी। उसमें लेफ्ट राइट मुड़ के ये नहीं देखना है कि मेरे साथ ये होगा, मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, या जिस जिस चीज़ के ऊपर मैंने अपनी सिक्योरिटी के मापदंड लाद रखे हैं परिवार के अंदर या अपनी खुद की शक्ति सामर्थ्य के अंदर, या जिस भी चीज़ों के अंदर हम अपनी सिक्योरिटी या अपना वेलबींग ढूंढते हैं, वो सारा का सारा जब हमको माँ में नजर आने लगे और हम इस चीज के लिए तैयार हों या जिस भी उद्देश्य के अंदर नजर आने लगे, तो जब वो आह्वान प्राप्त हो, चाहे देश के लिए हो, तो आदमी अपना सर्वस्व है उसके लिए उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो, वह भिन्न भिन्न तरीकों से इस पथ पर प्रारंभिक पदार्पण कर सकती है। आत्मा अलग अलग तरीकों से इसके ऊपर पदार्पण, मतलब उसके अंदर प्रवेश कर सकती है, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वह इस पर अपने उस स्वाभाविक विकास द्वारा आ सकती है जो उसे बिना सचेतन बोध के जागरण की ओर निर्देशित करता रहा है। कुछ के अंदर यह सहज रूप से है कि अंदर से उसकी आत्मा उसको इस ओर धकेल रही है। उसके अंदर, कुछ के अंदर किसी पुस्तक को पढ़ा तुरंत उसमें प्रकाश आया, किसी के अंदर कोई शब्द ऐसा सुना, कोई गीत सुना, कोई उसके जीवन में ऐसी घटना हुई कि उसका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है उसके साथ कोई दुखद घटित हुआ। पर अब सोचने की बात यह कि दुखद तो बहुत लोगों के साथ घटित होता है, पूरे विश्व में जिनके भी माँ बाप दादा दादी रहे हैं, तो दुखद तो जिसको दुखद कहते हैं वो तो हर परिवार में घटित हुआ है। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि सब में वैराग्य पैदा हो गया या सारे के सारे कोई उद्देश्य को लेके किसी दूसरी ओर मुड़ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक इंस्टेंस बनता है, वो एक बहाना बनता है आपकी आत्मा को एक पर्टिकुलर पुकार देने के लिए, इंडिकेशन देने के लिए। वो पुकार आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आएगी। आपकी संरचना ऐसी बनी हुई है कि आपको भौतिक चीजों में बहुत ज्यादा संलग्नता है, तो वो उसको तोड़ के पुकार आ सकती है। आप भौतिक चीजों से इतने अटैच्ड नहीं हैं, आप भावनात्मक तौर पे अटैच्ड हैं, हो सकता है भगवान की कृपा सबसे पहले उसको तोड़ के आएगी, क्योंकि आप भौतिक चीजों के लिए अटैच नहीं हो, वो चली भी जाती है तो आपके फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप किसी उद्देश्य को लेके इतने ज्यादा अभिप्रेरित हो कि मेरे को भारत को करप्शन से मुक्त करना है, धीरे धीरे 2 साल बाद में पता लगता है कि जिस उद्देश्य को मैं लेके चल रहा था वो तो अपने आप में इतना परिपूर्ण नहीं है। या कोई भी उद्देश्य जो आप लेके चल रहे थे, राजा भर्तृहरि के साथ यही तो हुआ। वो अपनी पत्नी को इतना ज्यादा प्रेम करता था, जब उसको पता चला कि उसकी निष्ठा मेरे प्रति नहीं, वो तो किसी मंत्री के प्रति हो रही है प्रेम उसका,
तो तुरंत उसको वैराग्य हुआ। तो ऐसा तो हर जने के साथ हो रहा, तो उनको वैराग्य नहीं होता भर्तृहरि की जैसे। तो ये नहीं है कि वो एक इंस्टेंस है जिसके थ्रू पुकार आ सकती है। हम उसको बारी तरीके से अध्यारोपित करने की कोशिश करते हैं, पर वो जब आत्मा की तैयारी हो, भीतर से कोई आपकी ऐसी तैयारी हो, तो आपके बाहरी बीइंग को लेके वो शब्द किसी भी तरीके से आपके अंदर जा सकता है। कोई फिजिकल समस्या के थ्रू जा सकता है, साइकोलॉजिकल समस्या, या कोई ऐसी आपके संकट आया उसके थ्रू जा सकता है, या कोई मानसिक, मतलब जिस तरीके का आपका गठन है उस तरीके से वो शब्द आपके अंदर आ सकता है, या इसके अलावा भी आ सकता है। कोई बच्चे माँ के पास एजुकेशन सेंटर में गए, उनके पास तो बेचारों के पास ऐसा कोई बहाना नहीं है, वो तो शुरू से माँ के पास पहुंच गए। तो एक स्वतः इस तरीके का है, तो ये स्वतः उसके विकास के द्वारा वहां पहुंच सकता है। वह किसी धर्म के प्रभाव या किसी दर्शन के आकर्षण के द्वारा, दर्शन मतलब फिलोसॉफी, किसी तरीके की फिलोसॉफी, हम कहते हैं हम इस फिलोसॉफी के कारण आकर्षित हुए, ये एक माध्यम बन सकता है। पर फिलोसॉफी तो और हजार तरीके की है, गुरु और हजार तरीके के, वो आपको आकृष्ट नहीं करते। आपको एक पर्टिकुलर चीज है, वो अंदर से बोलती है कि नहीं, इसके लिए मेरा आकर्षण है, वो उसका चयन करती है। वह इस तक किसी क्रमशः बढ़ते हुए प्रकाश द्वारा या किसी आकस्मिक संस्पर्श या आघात द्वारा भी पहुंच सकती है। जो आत्मा जो है, यही मैंने कहा कि एक नेचुरल डेवलपमेंट भी हो सकता है आपका। सबके साथ जीवन में आघात हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है। आघात तो तब है जब आप उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो, तब आघात की जरूरत है। आपको उसकी वाणी सुनाने के लिए ये आवश्यक है। जैसे माँ ने एक स्टोरी बताई कि किसी बच्चे को एक गिफ्ट दिया गया, पर वो उसकी कवरिंग इतनी सुंदर और इतनी आकर्षक थी, वो बच्चा उस कवरिंग के से ही आकर्षित हो गया, और वो कहता नहीं, ये कवरिंग को मैं खोलना नहीं चाहता। पर जिसने वो उसको उपहार दिया, वो कहता बेटा ये कवरिंग खोल, इसके अंदर तो सच्ची चीज तो इसके अंदर है। वो कहता नहीं नहीं, मैं इसको खोलूंगा नहीं। तो जो सहर्ष उस कवरिंग को खोल के उसके अंदर देखना चाहता है, उसको तो उपहार जल्दी मिल जाएगा। पर जो कवरिंग नहीं खोलना चाहता, पर जो उसको आपको उपहार देता है, वो तो आपकी कवरिंग खोलना चाहेगा, जिस भी तरीके से खोलेगा, जिससे आपको ये थोड़ा आभास हो कि आपके अंदर उपहार क्या है। जो आपके अंदर उपस्थिति है वो तो सच्चा उपहार है ना, उसके लिए वो आपको कॉन्शियस करना चाहेगा। तो ये पुकार किसी भी तरीके से आ सकती है। तो आघात द्वारा आ सकती है, आकस्मिक संस्पर्श के द्वारा। आपके लिए आकस्मिक हो सकता है, आत्मा के लिए आकस्मिक नहीं है। वो उसने तो पूरा जीवन तैयार किया है उसके लिए, उसने तो अपना परिवेश चुना है आपके जन्म के लिए कि मेरे को इस तरीके के परिवेश में जाना है, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस लेने हैं। वो पहले चयन करके आती है। आपके लिए वो आकस्मिक हो सकता है। जिस तरीके से कोई नाटक हो रहा है, दर्शक के लिए कोई आकस्मिक घटना हो सकती है, और जो लोग उसको इनेक्ट कर रहे हैं या जो डायरेक्टर है उसका, उसके लिए वो आकस्मिक घटना नहीं है। वो तो सोच समझ के उसको इनेक्ट कर रहा है। तो ये आकस्मिक संस्पर्श, जैसे मां से मिले या कोई प्रतिमा, कृष्ण प्रेम ने कहा कि बुद्ध की प्रतिमा मैंने देखी और उसके अंदर से मेरे को जो कांटेक्ट प्राप्त हुआ, उसके अंदर मेरे को जो करुणा प्राप्त हुई या देखी मैंने उसके अंदर, तो ये मेरे को महसूस हुआ अगर ऐसा भाव मूर्ति के अंदर भी अभिव्यक्त हो सकता है, तो वास्तव में तो ये ही चीज है वर्थवाइल, जो जीवन के अंदर हमको उसके पीछे जाना चाहिए। सारे जीवन से ज्यादा ये कीमती चीज है, उससे ज्यादा विशेष चीज है। अगर पूरा जीवन भी उस चीज के लिए लगा दिया जाए, तो कुछ क्षण भी अगर मैं उस चीज को अनुभव कर पाऊं, तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ है वो। ये चीजें जो है वो अपने जो मापदंड हैं, वस्तुओं को जो हम वैल्यू प्रदान करते हैं, उससे ज्यादा कीमती है। एक क्षण जो है वो आपको इल्यूमिन कर सकता है। एक क्षण ही तो होता है जब आप कहते हो मैं अपने आप को अर्पित करता हूं, पूरे जीवन को परिवर्तित कर देता है। वो एक क्षण जो माँ को आपने देखा, या जो साधक वहां गए होंगे, एक क्षण के अंदर तुरंत उसने चयन कर लिया कि मेरा जीवन अब और कोई दूसरी लेफ्ट राइट में नहीं करूंगा,
तो देखो, एक निर्णय ने उसको पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो उसको सिद्धि तो शायद आती होगी, बाद में आती होगी। ये थोड़ी कि योग के पहले ही दिन जब उसने ये निर्णय लिया था उस दिन ही सारी चीज संसिद्ध हो गई थी। मूलभूत रूप से बीज तो डल ही गया था। जितना अंदर से वो बात आई थी तो संसिद्ध तो हो ही गई थी वो। वह बाह्य परिस्थितियों के दबाव द्वारा या आंतरिक आवश्यकता के द्वारा भी इस तक आ सकती या इस तक धकेली जा सकती है। ऐसा किसी एक ही शब्द द्वारा भी साधित हो सकता है। एक शब्द द्वारा हो सकता है। कितने जने हैं जिनके जीवन के अंदर एक शब्द सुनते हैं और परिवर्तन हो जाता है। वो एक राजा था, वो बैठा था, तो किसी ने कहा बाबा समय हो गया। किसी अपने पिता को वो बच्ची उसकी लेने आई कि बाबा समय हो गया, लेट हो गई, चलो घर चलते हैं। राजा को वो शब्द अंदर से प्राप्त हो गया कि लेट हो गई, चलो समय हो गया। वो दोबारा कभी अपने राजपाट में गया ही नहीं, वो तो दूसरी तरफ चला गया। तो शब्द तो उसने बेटी ने बोला था, तो वो सुनना तो उसके बाबा को चाहिए था, और सुन लिया उसने राजा ने। तो ये शब्द किसी को भी प्राप्त हो सकता है और कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। और वास्तव में तो उसी शब्द को सुनने के लिए सारा चीज है। ये हमारा सारा प्रयास तो उस शब्द को, कि अंदर की वाणी को हम हर चीज उसको सुनाने की कोशिश कर रही है। ये तो हमको ये देखने की जरूरत है कि वो वाणी को हम सुन पाए। जो मन के आवरण को तोड़ देता है या सुदीर्घ चिंतन द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के सुदूर दृष्टांत द्वारा जो पथ पर चल चुका हो या उसके नित्य प्रभाव एवं संस्पर्श के द्वारा भी हो सकता है। तो ये पुकार कैसे आ सकती है? हमने कोई दृष्टांत देखा ऐसे व्यक्ति का, ऐसे किसी, हमने चंपकलाल जी के जीवन की हमने गाथा सुनी या किसी ऐसे महान व्यक्तित्व की हमने गाथा सुनी, तुरंत अंदर से कोई प्रेरणा ऐसी उठती है, अरे हम कैसे जीवन में लग रहे हैं, ये कितना प्रेरित हो जाते हैं। या कितने जो करेजियस लोग थे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक क्षण में अपना उत्सर्ग कर दिया। उनकी बात करते ही हम अपनी छोटी छोटी तुच्छ जो हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारे जितनी भी इंपल्सेस हैं, उनके ऊपर एक बार तो ठंडा पानी डलता है कि अपन क्या कर रहे हैं। और जितना गहरा प्रभाव होता है वो प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर छाप डाल जाता है। साधक की प्रकृति तथा परिस्थितियों के अनुसार ही यह आह्वान आएगा। तो एक बात तो यह कि आपकी प्रकृति के अनुसार ये आह्वान आएगा, इसलिए सबके लिए जो मार्ग होगा वो उसके लिए विशेष होगा। मतलब माँ को गुरु रूप में स्वीकार करने के बाद भी हर जने से उसका जो संपर्क होगा या उससे जो संबंध होगा उन दोनों का, वो उनका बिल्कुल विशिष्ट प्रकार का होगा। सबका मार्ग अपने तरीके का होता है। सब किसी भी दो साधक का, मतलब एक दिशा में जाने वाले, एक गुरु के पास रहने वाले दो साधकों का भी प्रोग्रेशन, उनके जीवन का घटनाक्रम, उनका आंतरिक घटनाक्रम बिल्कुल अलग अलग तरीके का होगा। इसलिए सबकी पुकार एक विशिष्ट प्रकार की है। परंतु जिस भी तरीके से आए ये अंदर से पुकार, इसके साथ ही साथ मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय। अब इसके साथ क्या होना चाहिए? संकल्प शक्ति का निर्णय और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। खाली एक पुकार आ जाना अपने आप में वो अब मूलभूत चीज है, परिवर्तन है, पर उसके साथ संकल्प शक्ति, आपका जो विल पावर है, वो भी ये डिसाइड करे कि नहीं, मेरे को इसी दिशा के अंदर जाना है। पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। सत्ता में एक नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति एवं ऊर्ध्व अभिमुखता। आध्यात्मिक विचार शक्ति, आपकी जो सोचने समझने की तरीका है, विचार शक्ति है, अब वो पुराने तरीके की होगी तो नहीं चलेगी। आपको अपने विचारों को नए प्रकार से गढ़ना होगा। हालांकि ये गठन भी, जो आपके अंदर से वो जो प्रकाश आता है, वो गठन भी वो ही करेगा। ज्ञान का प्रकाश एक ऐसा दिशा परिवर्तन या रूपांतर जिसे इच्छा शक्ति व हृदय की अभिप्सा अधिग्रहित कर ले। आपकी इच्छा शक्ति मतलब आपका विल पावर है, कि आपका संकल्प है मेरे को इसी ओर जाना है,
हृदय की अभिप्सा, आपकी जो हार्ट की एस्पिरेशन है, कहने का मतलब है कि आपकी कर्म है, आपकी सोच है, आपकी भावनाएं हैं, आपके हृदय की जितनी भी चीजें हैं, नहीं हार्ट तो पता नहीं किन किन चीजों के अंदर लगा रहता है। ये वन पॉइंटेडनेस की बात कर रहे हैं कि आपके जितने भी हिस्से हैं उस पुकार से हम कन्फर्मिटी के अंदर, उससे समस्वर, उससे हार्मनी के अंदर बनाएं। पुकार आती है एक तरीके की, पर हृदय की इच्छाएं हैं दूसरे तरीके की, ये नहीं चलेगा, हमको धीरे धीरे उसके दायरे में उनको लाना ही पड़ेगा। यह एक ऐसा महान कृत्य है, ऐसा महान कार्य है जिसमें वे सभी परिणाम बीज रूप में निहित होते हैं जो योग से प्राप्त होने हैं। किसी सुदूर उच्चता के प्रति मात्र विचार या बौद्धिक जिज्ञासा, खाली विचार या बौद्धिक जिज्ञासा, मां कैसी है, वो क्या चाहती है, जिज्ञासा नहीं। चाहे मन की रुचि द्वारा उसे कितने भी प्रबल रूप से पकड़ा गया हो, तब तक प्रभावहीन रहती है जब तक कि उसे हृदय द्वारा एकमात्र वांछनीय वस्तु तथा इच्छा शक्ति द्वारा एकमात्र करणीय कार्य के रूप में दृढ़ रूप से नहीं पकड़ लिया जाता। कहने का मतलब है जब तक आपके खाली विचार के रूप में भी करना चाहिए, हाँ माता जी का भी नाम लेना चाहिए, जब तक चाहिए के रूप में आप में है, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि ये दृढ़ रूप से ये नहीं पकड़ रहे, प्रबल रूप से, कि मन की रुचि ही खाली उसी में जा रही है, हृदय की जो आपकी जो अभिप्साएं हैं, हृदय के की जो एस्पिरेशंस हैं, वो जा ही उस ओर रही है। आप कोई दूसरा काम करते हो तो तकलीफ होती है, तो सेफ्टी है आपकी। आप गलत चीज तब नहीं खाओगे जब आपकी हेल्थ परमिट ही नहीं करेगी। आपको उससे उल्टी आनी शुरू हो जाएगी तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा, उसको कितनी भी उससे इच्छा हो करने की। तो धीरे धीरे जब आपका बीइंग उस चीज को स्वीकार करना बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली आपकी सेफ्टी होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए जिसको हम कहते हैं पवित्रता, पवित्रता का अंदर इसीलिए कारण यह है कि दूसरा कोई भी प्रभाव आते ही उसकी पवित्रता में एक भंग पड़ता है। उसमें कोई भी दूसरा प्रभाव आते ही आप बीमार पड़ जाओगे और ज्यादा पवित्र स्टेट में हो। गलत विचार आते ही हो सकता है कि जो पवित्र लोग हैं उनमें गलत विचार एंटर नहीं कर सकता, बेचारे वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते ना। ऐसा थोड़ी कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनको पता नहीं कि क्या चीज है। माँ और श्री अरविंद ने एक एक चीज का उत्तर इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने, पूरी मनुष्य जाति ने शायद वो सहन न किया हो जितना उन्होंने किया है या जितना अनुभव किया है। इसलिए लोग उनको ये पत्र लिखते थे, आपको क्या पता श्री अरविंद की तकलीफ क्या होती है या निम्न प्रकृति क्या होती है, आपको क्या पता। कहते भी इससे ज्यादा तो तुम क्रिटिसिज्म मेरे काम का नहीं कर सकते। अगर मेरे को पता नहीं होता तो फिर मैं इतना बड़ा आश्रम या इस तरीके से कैसे लेके चलता। इसीलिए तो मैं सारों को ये उत्तर दे पाता हूं। वो कहता आपको क्या जोर आता है प्रभु। दिलीप कुमार रॉय बहुत उनको प्रश्न करते थे, आप तो उस स्टेट के अंदर रहते हो, हम मॉर्टल बीइंग्स यहां रहते, हमको जोर आता, आपको क्या पता क्या होता है, ये कामनाएं क्या होती है। तो उनके बहुत अच्छे उत्तर हैं उन चीजों को लेके। पर ये उत्तर तो वो ढूंढता है ना जिनको वास्तव में तकलीफ हो। भाई दवाई की दुकान कौन देखेगा, जिसके वास्तव में कोई पीड़ा हो वो देखेगा दवाई की दुकान, नहीं तो दूसरा कह देगा क्यों देखेगा, वो तो देखेगा नहीं उसको। क्योंकि आत्मा के सत्य को केवल विचारना ही नहीं अपितु जीना होगा, और उसे जीना एक अधिकृत एकनिष्ठता की मांग करता है। एकनिष्ठ होने की जरूरत है, एटलीस्ट कम से कम किसी पार्ट में तो एकनिष्ठ होने की, धीरे धीरे उसमें एकनिष्ठता लाने की आवश्यकता है। योग के द्वारा अपेक्षित यह एक ऐसा महान परिवर्तन है जो किसी विभक्त इच्छा शक्ति द्वारा, कि आपकी डिवाइडेड अगर विल पावर है कि मैं थोड़ी देर ये कर लूं, थोड़ी देर ये कर लूं, थोड़ी देर मैं शुद्ध खाना खा लूं, फिर बाद में शाम को मैं थोड़ा जहर वाला खाना खा लूं, कि पूरे दिन मैं शुद्ध खाना खाऊंगा, शाम को थोड़ा जहर ले लूंगा, वो तो कैसे चलेगा। या मैं 10 दिन तो शुद्ध खाऊंगा या 11वें दिन जहर ले लूंगा, वो नहीं चल पाएगा। तो इसमें विभक्त इच्छा शक्ति है। वो इसीलिए डिसिपेशन की बात जहां से शुरू हुई कि वो डिसिपेट होता ही इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, इसलिए डिसिपेट तो अपने आप हो ही जाना है। या ऊर्जा के स्वल्प अंश के द्वारा, कि ऊर्जा का थोड़ा सा अंश तो आप देते हो माँ को, थोड़ा सा अंश मतलब ऊर्जा का आपने उस चीज को दिया, बाकी अंश तो देखो अपन कहाँ है। अपन जैसे ही किसी
दूसरी चीज का संकल्प मात्र भी करते हैं तो हमारा मन, प्राण, शरीर, और उसके बहाने हम क्या देंगे? परिवार नहीं मानता। अरे भाई, जितने लोग उस पथ पे गए हैं उनका भी तो परिवार रहा होगा, या वो कोई मार्स से गिर गए यो सीधे ही? वो कहीं दूसरे ग्रह से थोड़ी गिरे हैं, उनका भी तो परिवार रहा होगा। तो या जो तो इसलिए ये कहना कि जी हमारे परिवार है, हमारे ऐसी परिस्थितियां हैं, ये एक सही बहाना नहीं है। जो इसको बहाने को देख पाते हैं सीधा सीधे आंख में आंख डाल के, सिंसियर लोग देख पाते हैं। बाकी तो इन बहानों में, क्योंकि अच्छा लगता है ना, ये बहानों के बिना तो फेस नहीं कर पाएंगे। मैं इस कारण ये नहीं कर पाता, मैं इस कारण ये नहीं कर पाता, झूठ बातें हैं ये। क्योंकि जो कर पाते हैं उनके पास भी तो ये सारे ही कारण थे नहीं करने के। या फिर संकुचाते हुए मन द्वारा आप हिचकिचाते हो, ऐसा करूं नहीं करूं, मां को समर्पित करूं नहीं करूं, ये करूंगा तो मेरे पता नहीं बैंक बैलेंस का क्या होगा, बुढ़ापे के अंदर मेरा कौन सहारा होगा। दूसरे आपके साथी भी ये कहेंगे नहीं नहीं ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। अरे प्रैक्टिकल बात में तो जीवन निकल जाएगा आपका। तो प्रैक्टिकल होता क्या है वैसे? तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यावहारिक बात नहीं है ये। तो भाई तुम अपनी व्यावहारिक बात संभालो। माताजी अरविंद जी, कोई भी जो अंदर से महसूस होता है उसको तो लगता है प्रैक्टिकल बात ही यही है जो माँ कह रही है, करना ही यही चाहिए, क्योंकि आत्मा को सुख उसमें मिलता है। प्रैक्टिकल क्यों? क्योंकि सुख मिलता है उसमें। आपकी जिसमें आत्मा को सुख मिलता है, सच्ची प्रैक्टिकलिटी तो वो है, क्योंकि उसी के लिए बेचारी यहां आई है। अब तकलीफ पाना अगर प्रैक्टिकल है तो ये तो शायद बिल्कुल अलग बात है। ये प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है कि मैं तकलीफ पाऊं या किसी दूसरे को समझाऊं जी तकलीफ पाना प्रैक्टिकल है? बिल्कुल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है आप तकलीफ पाओ। आप अपनी आत्मा को सुख पहुंचाओगे और वो अपने जीवन में अधिकार पाना शुरू करेगी, वो है प्रैक्टिकल। वो करना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी तो वो है कि माँ किस तरीके से अधिकार कर पाए और हम उसका काम कैसे कर पाए। फिर जीवन में इश्यूज प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल मतलब जैसे अब आप खाना पकाने के लिए रसोई में चले गए, आप ये कहोगे अब कितना आटा लेऊं, कितना चावल लेऊं, दाल कितनी लेनी है। तो जब आप जीवन में ये उद्देश्य लेते हो कि माँ के लिए काम करना, अब आप ये कहते हो हाँ अब ये काम में, फिर कर्म के संबंधित प्रश्न होते हैं। प्रश्न उस दायरे के होते हैं, फिर आप एक फील्ड के प्रश्न करते हो। फिर आप ये खाली इस तरीके के नहीं जिज्ञासा के कि विंडो शॉपिंग कर रहे हो जी इसका भाव क्या है, ये चीज अच्छी दिख रही, इसका भाव क्या, लेना आपको कुछ नहीं है, आप भाव पूछते फिर रहे हो। और एक ग्राहक ऐसा जिसको एक्चुअल में वो चीज लेनी है, अब आप उसके कि भी इसमें ये वाली लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए, या तो आपके प्रश्न बदल जाते हैं जीवन में, आपकी सारी चीज चेंज हो जाती है। जो भगवान को पाना चाहता है उसे स्वयं को भगवान के प्रति और केवल भगवान के प्रति उत्सर्ग करना होगा। तो ये एक दो, हालांकि बहुत लंबी ये डिस्कशन है श्री अरविंद की, पर क्योंकि उनका एक प्रश्न था कि इसको किया क्या जाए, तो अब इसके रिपरकशन या इसके क्या क्या निहितार्थ हैं, इसके मायने क्या क्या निकलते हैं, वो बहुत स्पष्ट हैं। ये कोटेशन मैं आप लोगों को भेज दूंगा। बेसिकली ये जीवन का सच्चा लक्ष्य अपना भाग 2 है, उसमें है। ये आप लोग इसको पढ़िए, क्योंकि इसके जो अर्थ आपके अंदर से निकल के आएंगे वो बहुत सीधे सीधे हैं। अगर हम इसको सच्चे रूप में सिंसियरली देखना चाहेंगे, ये एक निष्ठता की बात करते हैं, तो एक निष्ठता तो हमको संभालनी पड़ेगी। कोई भी डिस्कशन से हाँ हम उसको प्रखर करेंगे, पर ये तो हमको देखना पड़ेगा कि हम हमारे जो अलग अलग भाग है वो कहाँ कहाँ अटके हुए हैं। और इसीलिए एनर्जी बच नहीं पाती। एनर्जी तो बहुत आ रही है, एनर्जी तो रात दिन अंदर से मिल रही है, पर वो बच क्यों नहीं पाती सही काम के लिए। अच्छी चीज में जैसे ही हम एनर्जी लगाने की कोशिश करते हैं, थोड़े टाइम के बाद के अंदर मन जो है उसमें स्विच ऑफ हो जाता है। वाइटल जो है वो कहती है नहीं नहीं अब मन नहीं कर रहा इस चीज के लिए, या पूरा जीवन उसमें कैसे दे पाएंगे। अपने अपने तरीके के प्रश्न है या अपनी लिमिटेशंस है, उनको साधने की आवश्यकता है। वास्तव में उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ये एक दिन की बात नहीं है, पूरे जीवन को उस दृष्टिकोण से मोल्ड कर देने की, उसको पूरा ही रीस्ट्रक्चर करने की बात है। तो जिनके अंदर भी ये एस्पिरेशन है कि हम जीवन को माँ के तरीके से करें, वो वास्तव में अपने रूटीन को और उस तरीके से रीफॉर्मुलेट करना, रीस्ट्रक्चर करना, सुबह से लेके रात तक खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना कि ये चीज़ तो मेरे को दूर लेके गई है, ये चीज़ मेरे को नज़दीक करती है। इन सारे को इंट्रोस्पेक्ट करना
प्लस इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आ सकता है, उस चीज को करना, ये एक अभ्यास की बात है, निरंतर अभ्यास की बात है। मेरे ख्याल से इतना तो सारों के लिए समझ पाना सहज होगा। कुछ बोलना चाहता है कोई इसके अंदर? कोई प्रश्न नहीं हो तो क्या आगे चलें इसमें? भैया हाँ, जैसे आप बोल रहे कि जो चीज हमें इन सब चीजों के पास ले आती है, जैसे स्पिरिचुअल है या आध्यात्मिकता है, जो चीज पास में ले आती है, तो हम उसके साथ 24 घंटे तो रह नहीं पाते। मतलब हम क्या करें कि हम उसके साथ 24 घंटे रहें और उससे पूरे कांटेक्ट में रहें, ऐसी क्या चीज करें, ये पूछना था। इसी चीज से अपने शुरू किया कि सबसे पहले तो आपकी एक निष्ठता, पहले प्रबल ये तो हो कि मेरे को इस ओर जाना है, ये अगर प्रबल होगा तो हम उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, पहले मेरे अंदर उस चीज के लिए प्रबल इच्छा होना आवश्यक है। पहले तो ये टटोलें कि मेरे अंदर वो प्रबल इच्छा है क्या। अगर वो प्रबल इच्छा है, वो आपके एक्ट्स के अंदर धीरे धीरे और रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगी। देखो, कई चीजें ऐसी है जो आप में दबी होती हैं, कई ऐसी चीजें तकलीफ देती रहती हैं, आप कई चीजें चाहते हो जीवन में करना, वो आपके कर्मों को थोड़ा थोड़ा इम्पेल करती हैं। आपके कर्मों को वास्तव में इम्पेल करता कौन है, ये चीजें आप देखो ना, कि आप कोई भी कर्म करते हो, आपके जो भी भावनाएं उठती हैं, वो किस कारण से उठती हैं, वो एक दायरे के अंदर उठती हैं। जब आप कंसीव करते हो और उसी अपन दायरे को बदलने के लिए, जीवन के अंदर नए प्रकाश को लाने के लिए, जब वो प्रकाश आता है, जैसे पिछली बार मैंने कहा था, हमारे पास एक टॉर्च है, थोड़ा प्रकाश है तो कुछ दूर को प्रकाशित करती है। वो जितनी दूर को प्रकाशित करती है उतने एरिया के अंदर मैं चल सकता हूं। ये आवश्यक है कि जितनी दूर को वो प्रकाशित करती है उतनी दूर तो चलूं, और उसके बाद के अंदर वो जो जो मैं चलूंगा, कम से कम उतनी टॉर्च के प्रकाश से भी मैं प्रगति कर सकता हूं। अब खाली ये टॉर्च इस तरीके की नहीं है, हमारे जीवन में जब हम उसके प्रति कर्म करेंगे, हमारी भावनाएं उस पर्टिकुलर एक और चलेंगी, तो वो टॉर्च का प्रकाश भी अपने आप में बढ़ता जाएगा। तो आपको जो थोड़ा सा एरिया नजर आता था, उस प्रकाश के अंदर, क्योंकि जितना ब्राइट होता जाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश आप देखते हो पूरे भूमंडल को प्रकाशित अगर कर सकता है, तो आपके अंदर जब चेतना का प्रकाश धीरे 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 प्रवेश करेगा और बढ़ता जाएगा, वो प्रकाश का क्षेत्र आपका बढ़ता जाएगा, तो आपके कर्म में, आपकी भावनाओं में, आपके विचारों के अंदर, अभी हम जीवन को जिस दृष्टिकोण से नहीं देख पाते, अभी इतने पढ़ने के बाद भी ये जैसे जैसे प्रश्न उठने शुरू होते हैं, हमारे अंदर वो बीज जाता है। तो खाली विचार और भावनाएं यही चीज नहीं है, हमारे इतने लेयर्स और हैं हमारे अंदर जिनके बारे में हम सचेतन भी नहीं हैं, और वास्तव में तो वो ही गढ़ते हैं हमको। हम अपनी आत्मा के बारे में सचेतन नहीं है, पर गढ़ती तो वही है, मन प्राण शरीर को। इसलिए सूक्ष्म चीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे जीवन पे प्रभाव नहीं डाल रही है। तो हम जितना ही हम माँ की वाणी को पढ़ रहे हैं, हमारी चेतना के अंदर उसको डाल रहे हैं, तो वो अंदर जाके बीज रूप में सारे ही बैलेंस को, हमारे देखने का तरीके को, हमारे कंसेप्शन को, और एक्चुअल के अंदर हमारे विचारों को, भावनाओं को, कर्मों को, दुनिया को देखने के तरीके को, सारे को परिवर्तित कर देती है। पर ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो हम कैसे करें, कैसे करेंगे? तो अंदर सबसे पहले कि हमारी इच्छा प्रबल हो। हम चाहते तो हैं क्या पहले ये करना? और अगर इसमें हाँ हो कि हाँ हम चाहते हैं, तो हम धीरे धीरे उसके तरीके से अपने एक्ट्स को इंट्रोस्पेक्ट करना,
कि अगर हम चाहते हैं तो एटलीस्ट कुछ तो कर्म उसके अनुसार, कुछ भावनाएं उसके अनुसार शुरू करें। देश की सेवा हम करना चाहते हैं, हमने कहा कि हम भारत की या हमारे जो राष्ट्र की है उसकी सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब पहले तो हम ये प्रश्न करना शुरू करें कि वास्तव में अगर हम चाहते हैं तो कौन सा काम ऐसा है कि जो उसके विपरीत हो वो तो न करें। एक चीज, अगर कोई ऐसी चीज है जो हम उसके विपरीत कर रहे हो, पहले तो उसको रोकें। भाई उसके कंड्यूसिव न भी कर रहे हो, हम किसी चीज को आगे अगर गाड़ी जाना चाहती है तो पहले हम ये तो रोकें, देखें कि कोई रस्सी ऐसी नहीं है जो उसको रोक रही हो आगे जाने से। हमने तो बहुत सारी रस्सियां बांध रखी है, एक ही बहुत है, उसको उड़ने नहीं देगी आपके जहाज को। अपने तो बहुत सारी बंधी हुई है, पहले तो ये देख लें कि पहले वो बंधी कौन कौन सी है। हम उड़ाने की जो मेहनत कर रहे हैं उससे पहले तो इनको देखें ना कि हमने हैंगर्स कौन कौन से डाल रखे हैं। वो लंगर जितने डाल रखे हैं, हमने जहाज को पकड़ा रखा है, और हम जितना ही ज्यादा जोर लगाएंगे, ठीक है, वो जिसमें प्रेरणा आती है वो किस तरीके से होगा, क्योंकि माइंड उसका तुरंत गलत रूप क्या लगाता है कि फिर हमको एस्पिरेशन करना बंद कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि एस्पिरेशन तो इंटेंस होनी चाहिए, पर हमारे जीवन में वो प्रभावी हो, उसके लिए एक्ट्स जो हैं, अब ये देखें कि उससे विपरीत कौन से हैं। पहले तो वो धीरे धीरे उनको बंद करें, फिर उससे कन्फर्मिटी में कौन से हैं उनको बढ़ाएं, और उसी में अधिकाधिक रहने की कोशिश करें। भाई एक, जैसे पिछली बार हमारी बात हुई थी, विनीता ने ये कहा था कि इस क्लास के बाद एटलीस्ट कम से कम इसका जितनी समय प्रभाव रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। सबका ये एक ऑब्जर्वेशन है कि एक तो लुक फॉरवर्ड टू करने को होता है कि हाँ एक चीज एटलीस्ट कम से कम आज हमारे ये होगी, और वो करने के बाद उसका जितने समय वो प्रभाव रहता है। तो एक छोटी सी चीज से ये एक उदाहरण भी तो हमको मिल रहा है कि जब हम इस दिशा की ओर मुड़ रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है, कोई एक चीज है जो अच्छी लग रही है हमको। तो ये अगर सारे दिन भी हम कोशिश करें तो ये अच्छा लगने की प्रक्रिया हम बढ़ा सकते हैं। और वो अच्छा वास्तव में तो तब लग रहा है क्योंकि अंदर से कोई चीज है, उसको भोजन मिल रहा है, वो पुष्ट हो रही है। तो इस प्रक्रिया को हम जितना अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, और निश्चित रूप से अगर हम जिन चीजों को पढ़ रहे हैं उनका अपना एक इम्पैक्ट है, वो अंदर जाके अपना एक काम करेंगी। भाई छोटी सी अगर गोली भी लेते हो तो वो अंदर जाके क्या करती है आप सचेतन थोड़ी होते हो, आप तो उसके प्रभाव से ही जानते हो कि ये गोली काम कर रही है। उसके क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं शरीर के अंदर उस बारे में तो आप कुछ जानते नहीं। तो अगर एक गोली या कोई चीज जो है वो आपके अंदर ये रिएक्शंस कर सकती है तो ये तो आत्मा को हरा कर सकती है। ये शब्द जाके तो आपके बीइंग को बिल्कुल रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब ये हमारे अंदर है, हमारी इंटेंसिटी और सिंसियरिटी है बेसिकली, कि हम कितना स्थान इनको दें, उतना हमारा बीइंग जल्दी हरा हो जाएगा पूरा का पूरा। अभी जो सूखा हुआ है पूरा, उसमें थोड़ी ग्रीनरी होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी हरियाली आएगी, उसमें विचार अच्छे आएंगे, भावनाएं अच्छी आएंगी। अभी जो शरीर, क्योंकि उसको आनंद नहीं आ रहा काम करने में, यही आप कहो कि भावना के लिए मेरे को काम करना है तो शरीर में थकान उतनी नहीं आती। जो चीज आपको अच्छी लगती है कि आज माँ का जन्मदिन है और हमको ये काम करना है, शरीर में एक उत्साह रहेगा। और यही एक ऐसी चीज है, शरीर को कहना है कि कोई आपको देखते ही जिससे रिपल्शन महसूस होता है और उसके लिए काम करना, तो शरीर भी बहुत बिना मन के करने की, उसको एनर्जी नहीं रहती है, अरे ये क्या, इसके लिए करना पड़ेगा अपने को। तो भावनाएं भी आपकी, एक मित्र है वो आने वाला है, या कोई वास्तव में आपका हितैषी है, या माँ के लिए आप कुछ करते हो, भावनाएं देखो कितनी उसमें प्योर हो जाती हैं, उत्साह जीवन का परिवर्तित हो जाता है, विचार आपके शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक विचार मात्र की भी माँ को मेरे अंदर स्थापित करना है, या इस एक मकान में अपन एक रूम या कोई चीज देते हैं कि ये माँ का स्थान है, तो उसके लिए, उसके प्रति भी हमारे अंदर एक अपने आप ही एक श्रद्धा है, एक पवित्रता है उस रूम के लिए कि नहीं नहीं, इसमें बैठ के खाना नहीं खाना, या इसमें बैठ के ये काम नहीं कर सकते। तो वैसे ही जब बीइंग के अंदर हम ये कहते नहीं ये बीइंग माँ को समर्पित है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एक पवित्रता का भाव, उसके अंदर एक प्योरिटी लानी चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये चीजें तो अपने आप ही आनी शुरू हो जाएंगी ना। तो जैसे ही हम इस उद्देश्य में रहेंगे, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज के बारे में, इसके क्या क्या निहित अर्थ हैं,
इसके निहित अर्थ क्या हैं कि हम वास्तव में इस उद्देश्य को चाहते हैं, जब जैसे ही इसके निहित अर्थ आप अपने अपने तरीके से खुद निकालो कि उससे क्या मतलब होगा, कि मेरे एक्ट्स में क्या अंतर आएगा, मेरे भावनाओं में क्या अंतर आएगा, मेरे, तो आप खुद देखोगे कि आप विजुअलाइज कर पाओगे कि आपके जीवन में कितनी चीजें तो आप करोगे ही नहीं। अगर मैं ये विजुअलाइज करूं कि माँ बैठी हैं, मेरे सारे एक्ट्स को देख रही हैं, ऑटोमेटिकली काफी सारे एक्ट्स तो ऐसे हैं जो आप करोगे ही नहीं, इस विचार मात्र से ही। और अपने आप में खाली ये विचार नहीं है, क्योंकि अगर आप जीवन भर ऐसी चीज को परस्यू करते हो तो आपके जीवन को पूरा कहीं का कहीं उठा ले जाएगा ये विचार, क्योंकि अपने आप में विचार नहीं है। भावनाओं में आप जब किसी गलत चीज को स्वीकृति देते हो तो पीछे ऐसी चीजें हैं जो आपको उठा ले जाती हैं गलत चीज के अंदर। आपने कहा थोड़ी देर, जैसे रिलैक्सेशन के नाम पे लोग क्या करते हैं, मोबाइल में हम ऐसी चीज देख लें, कोई एक ऐसा कोई वीडियो देख लेते हैं, व्हाट्सएप चैट कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं रहता आप कैसी चीजों के अंदर चले जाते हो, 1 घंटा बीत जाता है, अरे ये क्या हुआ, अपन कहाँ चले गए थे। तो अपन सोच के नहीं करते, कुछ एनर्जीज पीछे इस तरीके की हैं जिनकी हम कठपुतली हैं। हमको उनको स्वीकृति, मौन स्वीकृति देना बंद करना पड़ेगा कि ना ये काम मैं नहीं करूंगा, या ये काम मैं करूंगा। कुछ चीजें हैं जिनको मना करना पड़ेगा, और किसी चीजों को रोज ये कहना पड़ेगा मैं माँ का हूं। कम से कम सुबह उठते समय, रात को सोते समय, सारी एस्पिरेशन को एक पॉइंट में तो इकट्ठा कर सकते हैं कि वास्तव में हम जीवन में चाहते क्या हैं। ये छोटी सी हैबिट भी हमारे जीवन में इंट्रोस्पेक्शन ला देगी, और उसका प्रकाश, जितना भी प्रकाश है उसका, भाई ज्यादा प्रकाश किसी के पास है, आपके तो उतना ही काम में आएगा ना जितना आपके पास है। हाँ, जो आपको लगता है कि जिसके पास ज्यादा प्रकाश है, फिर उसकी संगत करनी चाहिए कि क्या थोड़ा प्रकाश उसका आ सके। और या फिर खुद का जितना प्रकाश आपको भगवान की तरफ से मिला है, या जो प्रकाशित आपका हिस्सा है, उसके प्रकाश से जितनी दूर आपको 5 फुट 10 फुट 20 फुट जितनी दूर वो आपको जिस एरिया को दिखाता है, प्रकाशित करता है, उतनी दूर चलोगे तो अगले 20 फुट को भी प्रकाशित कर देगा वो। आप टॉर्च हाथ में लेके चलते हो तो पूरा आपको 1 किलोमीटर का रास्ता थोड़ी नजर आता है, पर आप 5 फुट भी देख पाते हो गहन अंधकार के अंदर, तो आप 5 फुट चलते हो, फिर आगे आगे रोड दिखती जाती है। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रकाश इस तरीके का नहीं है, इसमें टॉर्च की लाइट भी बढ़ती जाती है। तो आपको शुरू में जो 10 फुट दिख रहा था, वो धीरे धीरे वो प्रकाश और बढ़ता जाएगा। इसलिए हम इससे शुरू कर रहे हैं। इसीलिए ये पूरा ग्रुप हमने कोशिश भी ये करी है कि हम इसको डिटेल में समझने की, खाली कोई पांडित्य के या फिलोसफी के या मानसिक स्तर पे समझने की कोशिश न करें। हम एक एक एक्ट्स को, एक एक चीज को अपने उद्देश्य के दायरे में लाने में, उसकी कन्फर्मिटी में, कि वास्तव में ये उससे हार्मनी में है और ये डिसहार्मनी में है, उन एक्ट्स को एक एक को हम देखने की कोशिश करें। क्योंकि कम से कम यहाँ जो बैठे हैं उनके ये एस्पिरेशन तो है कि हम जीवन में ये चीज चाहते हैं, एक प्यास है, या एटलीस्ट कम से कम एक रिक्तता है जीवन को अभी देखते हैं। पहले तो आश्रम में जब थे तब तो इतना हमने बाहर की चीज देखी नहीं थी, पर आज जब बाहर की चीज देखते हैं तो शायद उसमें ऐसी तो कोई चीज अट्रैक्टिव लगती नहीं कि उसके लिए कोई ज्यादा समय देना चाहिए। भी सच्चा सुख तो अंदर से मिलता है, और तभी दुनिया मीनिंगफुल होती है ना। जब आप माँ के लिए काम करते हो तो आप कितना भी गंभीर और गहन काम कर सकते हो, आप सब काम कर सकते हो, पर जैसे ही वो मोटिव आप माँ को बीच में से हटा देते हो, सेंटर में से, तो कोई भी चीज सारे का तेज चला जाता है, सारे का प्रकाश चला जाता है, सब निस्तेज हो जाता है। जैसे प्राण के बिना जो देह का क्या बनता है, वो कितनी एकदम निस्तेज हो जाती है, वैसे ही आप में से अगर माँ की प्रेजेंस को हटा दिया जाए, या उस एस्पिरेशन को जो आप में एक जो जल रही है अग्नि एक बीच के अंदर, उसको हटा दिया जाए, तो निष्प्राण देह भी उतनी बुरी नहीं लगती जितना कि आपकी एग्जिस्टेंस लगती है बिना माँ के। कुछ भी नहीं रह जाता, सब चीजें काटने को आती हैं, हर चीज तकलीफ देती है। जितने आदमी के जो तमगे लगा रखे हैं, मैं इतना साधक हूं, या मैं इतना, मेरे में कैपेबिलिटीज है, मेरे में इतनी फैकल्टीज हैं, वो सब काटने को दौड़ती हैं। कोई बहुत बड़ा संगीतकार हो सकता है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा संस्था का संचालक हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। उससे वो एक छोटा व्यक्ति जो मंदिर में फर्श पे झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है भावना के साथ, जिसके जीवन में भगवान ने प्रवेश किया हुआ है, वो कितना एक विशाल और अमीर लगता है अपने को। ये वास्तव में
धनाढ्य व्यक्ति है, इसके पास है, अपने पास तो कुछ नहीं है जीवन के अंदर, रिक्त है अपना जीवन। तो जीवन के वैल्यूज बदल जाते हैं। पहले इसी दायरे में हमको सारे एक्ट्स को धीरे धीरे लाना पड़ेगा। ये शुरुआत है। अब किसके साथ कैसा क्या होगा वो सबके साथ अपने अपने तरीके से होगा। और ये चीज तो कोई भी देख सकता है भाई, अपनी सिंसियरिटी तो एक ऐसी चीज है जो हर जना संभाल सकता है, अपनी सच्चाई अपनी अंदर की। कुछ चीजें ऐसी है भाई, इसके ऊपर तो मत देखो तुम कि हेल्थ है मेरी, उसमें तो दवाइयां लेनी जरूरी है, माँ की कृपा क्या करेगी, या मेरे को बैंक बैलेंस तो संभालना जरूरी है, माँ की कृपा क्या करेगी। तो अगर माँ उसमें नहीं कर सकती, बैंक अगर कर सकता है, तो फिर माँ का वर्ण करना क्यों चाहिए, बैंक का करना चाहिए। माँ का वर्ण तो करना नहीं चाहिए ना। जो चीज आपको सुख सुविधा या आपका कल्याण क्षेम प्रदान कर सकती है, जैसे वो LIC में था ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, वो LIC आपका योगक्षेम जो है वो वहन कर लेगी, तो भगवान क्या करेंगे फिर। और वास्तव में लोगों का योगक्षेम उनको लगता है कि ये करेंगे, लिप सर्विस होता है भगवान तो, इसलिए भगवान को जरूरत भी नहीं है। फिर जब ऑलरेडी आप कंफर्टेबल हो, बेचारा आपके कंफर्ट को क्यों बिगाड़ेगा वो, आप तो ऑलरेडी ठीक हो, तो वो आपके कंफर्ट को बिगाड़ेगा नहीं। जब आपका कंफर्ट बिगड़ेगा, आप चाहोगे कि भी कोई मेरे कंफर्ट में ये कंफर्टेबल नहीं है, दूसरी चीज आनी चाहिए, तो एंटर कर सकती है, अदरवाइज तो नहीं करेगी। इसमें कोई बात हो तो अपन बात कर सकते हैं, कि आज तो काफी टाइम इसी चीज के अंदर चला गया, कोई रीडिंग तो हुई नहीं। भैया एक प्रश्न मेरा है। हाँ, ये जैसे हमारे वो इतनी जटिल है कि इसमें लाखों ग्रंथियां हैं, तो क्या हम अपने व्यक्तिगत प्रयत्न से इन सब ग्रंथियों को काट सकते हैं? व्यक्तिगत प्रयत्न और भागवत कृपा, इस पर थोड़ा हम लोगों को विस्तार से समझ। नहीं, निश्चित रूप से आप कॉन्शियसली जो काम करते हैं, और भागवत कृपा अपने आप, भागवत कृपा तो एक ऐसी चीज है जो काम कर रही है। क्योंकि जिसको कर्म नहीं करना होता है, या जो उसमें बहाने ढूंढता है, वास्तव में तो भागवत कृपा एक मुखौटा है हमारे लिए, मन के लिए एक ऐसी सुविधाजनक चीज है कि मेरी माँ की मेरे ऊपर कृपा नहीं है, इसलिए जीवन में ऐसा काम कर रहा हूं। भाई, आपको माँ ने आके बताया था कि बेटा मैं तेरे ऊपर कृपा नहीं कर रही, ये आपको कैसे पता लग गया कि आपको के ऊपर कृपा नहीं है? इसलिए ये विचार तो कभी भी हमारे अंदर तेजाब का काम करता है कि मेरे ऊपर कृपा नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी परिस्थितियां नहीं है। आपको कैसे पता चला है ये इन बातों का? भागवत कृपा तो है ही है, वो तो निश्चित रूप से है, ये तो अनडाउटेड, ये डाउट किया ही नहीं जा सकता। आप हो, इसका मतलब भागवत कृपा के बिना तो आप सांस ले ही नहीं पा सकते थे, आप वजूद में ही नहीं आते। क्योंकि आप अपने आप को जो मैं कहते हो, आप जिसको मैं कहते हो, वो तो बहुत छोटे दायरे में मैं कहते हो। पर आप तो अभी अपने आप के मैं का सेंस आया जब पैदा हुए थे, या जो चीज या जो शक्ति या जो आत्मा आप बने हो, आपको तो पता नहीं था ना उसका, जब आप एग्जिस्टेंस में नहीं थे। अभी आपके सेंसरी परसेप्शन या माइंड में या सब्जेक्टिव चेतना में आप जिसको मैं कहते हो, वो तो बहुत छोटा अंश है। मैं अपने आप को जिस चीज से आइडेंटिफाई करता हूं, वो तो बहुत छोटा अंश है मेरे शरीर से। तो शरीर का भी कितना जानता हूं मैं अपने खुद के शरीर के अंदर, मतलब मेरे जो स्किन है उसके डीप 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर डीप क्या है मेरे स्किन में, वो मैं नहीं जानता। मेरी भावनाएं क्या है वो मैं नहीं जानता। जटिलता भी अपने आप में एक शब्द है, और वो जटिलता भी बदलती जाती है। वो जटिलता कि जैसे वेद रहस्य में श्री अरविंद कह रहे हैं, आपके जीवन में जो जो आप असेंड करते हो, देखिए आप एक प्रोग्रेशन कर रहे हैं हॉरिजेंटली, कि सीधे आप सड़क पे चल रहे हो तो आपको एक जितनी दूरी के ऊपर दिखता है उतनी दूरी पे दिखता है। पर जो आप वर्टिकली असेंड करते हो, आपका दायरा जो है वो बहुत विशाल होता जाता है। ये बात समझ पा रहे हो कि एक तो आप हॉरिजॉन्टली आप प्रोग्रेस कर रहे हो सीधे स्तर के ऊपर, और आप एक सीधे ऊपर चढ़ते हो। योग आपको सीधे चढ़ाता है ऊपर। जब आप कॉन्शियसली चढ़ते हो
तो आपको पूरे विश्व की घटनाएं हैं, जो अपन पिछली बार जो यूनिवर्सल चेतना की बात कर रहे थे, वो आपको ऊपर चढ़ाता है। आप अपने एक्ट्स को देख पाते हो। अदरवाइज तो जटिलता एक मुकेश अंबानी के अंदर और एक आम जो कोई दुकान खोल के बैठा है, दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, पर वो फर्क उतना ही है। वो उदाहरण देना नहीं चाहिए कि एक बकरी है, वो भी खा के डाइजेस्ट करके जो निकालती है वो छोटी छोटी मींगनी निकालती है, और एक हाथी निकालता है वो बड़ा निकालता है। अपन कहते हैं हाथी बनना चाहिए अपने को, पर प्रक्रिया तो एक ही चल रही है। ये मैकेनिज्म में क्या फर्क पड़ा? असेंड करना होगा हमको ऊपर जाना होगा। कोई इसी से संतुष्ट है कि मैं एक बकरी से हाथी बन गया पर पशु के पशु रहे? मैकेनिज्म में क्या फर्क पड़ा तुम्हारे? हमारी प्रोग्रेस तो एक ही डायरेक्शन में हुई ना, जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं, पर वो वास्तव में प्रोग्रेस तो है नहीं। जैसे ही आप में ये ऊषा आती है, ये नया प्रकाश आता है, ये एस्पिरेशन आपको वो नया प्रकाश देती है, और वो नई नई आती है, क्योंकि आज आपको जो चीज मिली, आपने अपने जीवन के सारे एक्ट्स को कॉन्शियसली उसके अंदर ढाला। भाई आप कॉन्शियसली एक्ट कर रहे हो, इसका भी आपको क्या पता कि मां नहीं करवा रही है आपसे? ये आप अपने आप के ऊपर कैसे अध्यारोपित कर ले रहे हो कि आपकी शक्ति लगा रही है, वो मां नहीं लगा रही है? ये आपको कैसे पता? पर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी तो आपकी है, उसको आप कैसे छोड़ सकते हो? आपके अंदर भावनाएं उठ रही है, आप में सेंस ऑफ चॉइस उठ रहा है, वो मां आपके अंदर नहीं दे रही है, ये कैसे पता आपको? या आप में कर्म के लिए कोई प्रवृत्ति उठ रही है, आपके अंदर हार्ट के अंदर कोई ऐसी चीज आ रही है कि मां के लिए करना चाहिए, आपको क्या पता कि कौन उठा रहा है? इसलिए वो कृपा ही कर रही है जो कर रही है। सो निश्चित रूप से आप उस धरातल से हट ही नहीं सकते, इसलिए उसकी बात करने से तो कोई विशेष फायदा नहीं है। उस तरीके से आप उस धरातल के ऊपर खड़े हो। अब इसमें सारी चीज ये है कि कॉन्शियसली हम उसको कितना प्रवेश करने दे रहे हैं, इसमें हम अपने मन प्राण शरीर की कितनी उसमें डाल रहे हैं, और वास्तव में उस कृपा को प्रवेश कितना करने दे रहे हैं। कृपा तो कार्यरत है ही है, मतलब ये प्रश्न तो करने का कोई तुक नहीं है कि कृपा का उसमें कृपा की क्रिया तो है ही है। वो तो हर क्षण एक एक कण के अंदर और हर स्तर के ऊपर, आपके शरीर के अंदर भी आप देखते हो कि जब आपकी भावना परिवर्तित होती है तो शरीर में परिवर्तन भी आ जाता है। जब आप एक कॉन्सेप्ट चेंज करते हो, माइंड में जब परिवर्तन आता है तो आपकी भावना में परिवर्तन आता है, और जब भावना में परिवर्तन आता है तो आपके शरीर में परिवर्तन आता है। उसका बहुत छोटा उदाहरण है, मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने कंसीव किया कि मेरे को अपना जीवन मां के लिए उत्सर्ग करना है, ये अंदर से अगर सच्ची एक एस्पिरेशन आई तो आपके जितने भी विचार हैं उनका गठन कर देगी। वो एस्पिरेशन आपके थॉट्स को रीमोल्ड कर देगी, क्योंकि विचार तो एक साइंटिस्ट के भी आते हैं, ऐसे थोड़ी कि उसका बुद्धि उसकी काम नहीं करती है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो काम करता है। या कोई दूसरा दुकानदार है, वो मैनिपुलेट नहीं करता होगा, या उसके अंदर बुद्धि नहीं होती होगी, या कोई इंजीनियर है वो बुद्धि नहीं लगाता होगा। तो साधक में एक ऐसी चीज क्या है जो उसके अंदर नई चीज ले आती है? तो उसमें एक नई चीज है कि एक जो प्रकाश आता है आपकी एस्पिरेशन का, वो उषा ले आता है, वो डॉन है, वो जीवन में एक प्रकाश है। उसी को डॉन जो सिंबोलिज्म है, आपके जीवन में एक उषा आई, उसने जैसे ही उषा आती है, भोर होती है, तो अंधकार में आपको कुछ भी नजर नहीं आता कि आप खड़े कहां हो, आपको अपना धरातल तक भी नजर नहीं आता। जैसे ही जीवन में उषा आती है, एक संकल्प यह आता है कि एक डायरेक्शन नजर आता है। आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के जब संपर्क में आते हो, एक क्षण में आपको एक आभास होता है, अरे जीवन में अपन क्या कर रहे हैं, कोई पूरा थोड़ी नजर आता है, उसके अंदर एक इंट्यूशन आती है, एक तुरंत एक फ्लैश में आपको एक चीज आती है कि हम जीवन का कर क्या रहे हैं। वो आपके जीवन पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो आप तुरंत जो जीवन जी रहे हो उसके ऊपर। उसके प्रकाश में अब आप अपने थॉट्स को रीअरेंज करना शुरू करते हो। जब आपके थॉट्स रीअरेंज होते हैं, आप अपने जो इंपल्सेस है उनके ऊपर, तो जो आदमी अपने थॉट्स को उस दिशा में लेके जा रहा है, कोई साधक है जो प्रयास कर रहा है, वो कभी इस तरीके की भाव या इस तरीके की चीजें वो नहीं करना चाहेगा जो उसके
उसकी हार्मनी में न होंगी, जैसे ही वो उस हार्मनी की बात करेगा उसके एक्ट्स भी उससे प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि हमारे एक निष्ठता जिस चीज के लिए है उसको, हमारे विचारों को, भावनाओं को, कर्मों को हमको कॉन्शियसली, हमको हर पार्ट को फोर्स करना पड़ेगा कि वो हमारे संकल्प को, हमारी एस्पिरेशन को होमेज पे करे, वो उसके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करे। ये हमारी तरफ से व्यक्तिगत प्रयास की जहां तक बात है वो खाली भावनात्मक तौर पे नहीं। अरे भाई कर्म को डाइसेक्ट करके देखो, हमारे कितने प्रैक्टिकलिटी के सेंस है जीवन में। देखो ये परीक्षाएं तो देनी ही पड़ेंगी, परिवार के अंदर ये काम तो करना ही पड़ेगा, आपने पूरा एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि ये सारा काम तो करना ही पड़ेगा, तो फिर जगह कहाँ रही। और फिर भी भगवान तो आपको देखो कृपा दे रहा है। आप फिलहाल स्थिति को इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि अपन ने जरा सी भी स्थान या जरा सी भी जगह उसको दे नहीं रखी या संभावना नहीं दे रखी कृपा को या माँ को कि हमारे जीवन में आके कुछ करे। फिजिकल में हमने नियम बना रखे हैं कि ये पर्टिकुलर दवाई मेरे को लेनी जरूरी है, या इस तरीके का भोजन मेरे को अच्छा लगता है, या इस तरीके का वातावरण मेरे को अच्छा लगता है। तो शरीर के मैंने अपने नियम बना रखे हैं, मेरे टेस्ट्स हैं, प्रिफरेंसेज हैं। भावनाओं में मैंने ये संबंध बना रखे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा परिवार है, इस जाति के प्रति मेरा विशेष झुकाव है, नहीं ब्राह्मणों के लिए नहीं बोलना चाहिए या मुसलमानों के लिए नहीं बोलना चाहिए। हमारे पूर्वाग्रह हैं कि ये जाति तो बिल्कुल ऐसी है ही, या जिसको हम SC ST बोलते हैं उसके लिए हमारी एक पर्टिकुलर पूर्वाग्रह है, हमारे प्रेजुडिसेस हैं। फिर माइंड के अंदर हमारे अलग अलग तरीके के हैं, हमारी रेशियल डिस्टिंक्शंस जो हमारी उसमें विशेषताएं हैं वो हैं, परिवार से हमको जो जितनी चीजें मिली हैं वो हैं। इन सारों से जब हम बनाते हैं तो वास्तव में तो एक पूरी धरातल हमने बना रखी है। अब उसके अंदर तो कृपा काम कर रही है, ये एक चमत्कार है। हमने जगह दे कहां रखी है, ये तो अगर ध्यान से तो देखो भी, तुम एक डिटेल में देखो कि एक एक तुम्हारा कदम बंधा हुआ है, तुम फ्रीली कर क्या सकते हो। अभी तुम ये अगर सोचो कि मैं फ्रीली 1 घंटे खाली माँ का ध्यान करूंगा, आपका मन ही आपका विद्रोह कर बैठेगा। बारीक परिवेश को तो छोड़ो, तुम कहोगे 1 मिनट या 30 सेकंड भी घड़ी के हिसाब से मैं कोई दूसरा विचार एंटर नहीं करने दूंगा। मेरे को नहीं लगता अपने में से एक भी ऐसा है जो ये शायद कर पाएगा। तो हम डिटेल में इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये बातें कोई बताता नहीं ना भी। दूसरा आपको बड़े अच्छी अच्छी पिक्चर्स ये दिखाएगा, हमको माँ के लिए करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको जीवन को उत्सर्ग करना चाहिए, और एस्पिरेशन थोड़ी सी ज्वलंत बनती भी है। फिर हम कहते हैं वो एस्पिरेशन बची नहीं, क्योंकि बची कहाँ, वो तो आधार तो हम खड़े हैं, कीचड़ में खड़े हैं कि ऊपर से जो अच्छा जल आया वो कहाँ चला गया। अरे तुम कीचड़ में खड़े हो भैया, अभी वो जल तो उसमें चला गया, कीचड़ बन गया वो। हम अभी खाली कल्पना कर रहे हैं स्थितियों के लिए। हाँ, पर एटलीस्ट हमको हमारा धरातल, हमारी वस्तु स्थिति, हम जहाँ खड़े हैं, इन चीज़ों से उनके विषय में एटलीस्ट कम से कम ग्राउंड तो दिखना शुरू हो। इसलिए कृपा तो हर क्षण हमको गढ़ रही है, हमारे विचारों के अलावा भी, क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो कृपा के कारण घटित हो रही हैं। आप जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हो वो एक पर्टिकुलर बेंट के कारण देख रहे हो, क्योंकि वही अनुभव या जितने भी आप अनुभव ले रहे हो वो आपका जो साइकिक उसमें ग्रो कर रहा है, वो सचेतन रूप से वो अनुभव लेने के लिए आया है। मेन अपना मकसद ये है कि हम उस बारे में सचेतन हो। हमारी बाहरी पार्ट हैं वो अपने बाप के बारे में सचेतन है। शिक्षा का काम ये है कि हमारा जो बाहरी हिस्सा है वो अनकॉन्शियसली तो पूरे जीवन को हमारा आंतरिक हिस्सा गढ़ ही रहा है, पर उसमें आनंद नहीं है। तो हम सचेतन रूप से उससे जुड़े तो हमारा जो जीवन में एक्सप्रेशन हो, हम सचेतन रूप से हमारे विचारों के अंदर, अगर हमारे विचार माँ के विचारों से जुड़े या उससे जुड़े, देखो उनमें क्या होगा हमारे विचारों में। और जो वास्तव में जो महान विचार हैं या जो विचारक हैं उनके विचारों में देखो किस चीज से जुड़ते होंगे। या रामायण या महाभारत में जो चीज व्यक्त कर दी, वैसे तो काव्य है वो खाली, पर वो ऐसी क्या चीज उसने कर दी कि पूरी संस्कृति उससे जो है जीवनदायिनी जल जो उसमें प्रवाह करते हैं वो उससे जीवन प्राप्त करता है।
क्या चीज है उसके अंदर ऐसी? तो वो जैसे ही वो धारा हम अपने बाहरी नेचर तक लाते हैं, यही शिक्षा है। शिक्षा का सच्चा उद्देश्य यही है, यही ट्रू गाइड बेसिकली। तो हम उसी दायरे में बात करें, वही ट्रू गाइड है। उस अपना मेन मकसद है उस ट्रू गाइड को कैसे हम बाहर तक लाके सचेतन रूप में और हर हिस्से के अंदर उसको फ्लो करवाना शुरू करें। ये मेन मकसद है और ये सारी बातचीत है उसी चीज को और इफेक्टिवली, क्योंकि एस्पिरेशन सारों के अंदर है। जो भी इस ग्रुप में है, बिना एस्पिरेशन लेके तो कोई भी इसमें आएगा ही क्यों? तो मोटी छंटनी तो ये इसी चीज से है कि वास्तव में कोई चाह रहा है कि हम अपने जीवन में कुछ चीज चाह रहे हैं, वो उद्देश्य लेके है। तो उसी को और ज्यादा ज्वलंत बनाने के लिए, और ज्यादा उसको प्रदीप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को इल्यूमिन करने के लिए, और हम इसको डिटेल में जो माँ एक एक चीज को बोलती है, खाली उसको मानसिक लेवल पे लेने की हम कोशिश नहीं करेंगे। जो ये जितने भी प्रश्न जैसे आ रहे हैं, नंद किशोर जी ने एक बात कही, मारोदिया जी ने एक बात कही, या सारे, विनीता जो है बहुत अच्छा ये जोड़ती है चीजों को। तो ये जैसे ही हम जीवन में जोड़ेंगे इन प्रश्नों को, पर अब इसमें बाद का होमवर्क जो है वो ये रह जाता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करें इस बात को, इन सारी चीजों को। छोटी छोटी आदतें जीवन में ऐसी डालें कि रीडिंग तो एक एटलीस्ट माँ की पुस्तकों का जो सेवन है वो धीरे धीरे तो हम बढ़ाएं उस सेवन को। उसके अंदर किस तरीके से ज़्यादा जा सकते हैं, हमको समझ नहीं आता है तो वो समझ तो माँ देगी। आप पढ़ के भी अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाता है तो भी समझ हमारे हाथ में नहीं है। समझ एक ऐसी फैकल्टी है जिसकी की क्रिया हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि समझ का, सच्ची समझ का रास्ता आपकी सिंसियरिटी से होके निकलता है। इसलिए आप सोचो मैं समझ पे पहुंच जाऊं बिना सिंसियरिटी के, वो नहीं हो सकता। आपकी सच्चाई के अंदर से आपकी समझ का रास्ता निकलेगा, क्योंकि समझ को पैदा वो वातावरण वो पैदा करती है ना। इसलिए सच्ची समझ तो वो, और सच्ची समझ भी वही है। भाई मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को स्नेहा से बहुत प्रेम है, पर स्नेहा के कोई तकलीफ है, मैं उसके लिए इतना एक पानी का गिलास नहीं पकड़ा सकता, तो फिर प्रेम नहीं हुआ। तो जिसको प्रेम है वो ऑटोमेटिकली कर्म में परिणत हो जाता है, उसको सोचने की जरूरत नहीं कि उसको कर्म करना है। अगर सच्चा प्रेम है तो सच्चे कर्म में परिणत हो ही जाएगा, और सच्चा कर्म है आप में सच्चा ज्ञान लेके आएगा ही। ये चीजें एक साथ चलती हैं। आप अपनी जब जहां जाते हो तो अपनी बुद्धि को कहीं छोड़ के जाते हो, आप खाली हाथ ले जाते हो, आप एक इंटीग्रल चीज हो, आप पूरे जाते हो जहां जाते हो। इसलिए आपकी सच्ची समझ, आपकी सच्चा कर्म, आपकी सच्चा ज्ञान, भक्ति सारी एक साथ ही चलते हैं। हाँ, आप में कौन सा अभी प्रबल, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप उससे शुरू करते हो। वो अंतर है कि आपके अंदर किस ओर से प्रकाश आता है या वाणी किस ओर से आप सुनते हो, वो एक फर्क आ सकता है। पर जहां से भी वो शुरू होगी सारी चीजों को ले जरूर आएगी। अगर सच्चा ज्ञान है, पर सच्चा ज्ञान का मतलब क्या हुआ? अगर मैं उसके लिए कर्म नहीं कर रहा, आप कह रहे हो कि माँ की मेरे को छवि नजर आ गई पर मेरे से हिला डुला नहीं जाता उसके लिए, तो अभी आपको उसका रूप नजर नहीं आया। आप कह रहे हो मेरे को कृष्ण के दर्शन हो गए और मैं अभी भी प्रेम से मतलब वो दुनिया की प्रैक्टिकलिटी कर रहा हूं, तो दोनों काम नहीं हुए अभी, वो अभी टच आया नहीं। अगर माँ का टच आया है और फिर भी आप दुनिया जिसको प्रैक्टिकल कहती है वो अगर काम कर रहे हो और उसको और कि माँ का टच मिल गया तो मैं और प्रैक्टिकल हो गया, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो वैसी प्रैक्टिकलिटी जिसको वो प्रैक्टिकल कहते हैं उस दायरे में ये चीज नहीं आती। ये इसका दायरा बहुत अलग तरीके का है। तो सबसे पहले तो इन टेक्स्ट्स में हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी जो वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एग्रेंडाइज करने का काम ये नहीं करेगा। हम जिस दिशा में कर्म कर रहे हैं उसी को काफी सारे कर्म और मेरे बढ़ जाएंगे, वो काम इससे नहीं होगा। कि मैं छोटा गधा हूं तो और बड़ा गधा बन जाऊंगा, ये काम इससे नहीं होगा। जैसे वो एजुकेशन के लिए, एडमिशन के लिए कई लोग यहाँ आते हैं, वो कहते हैं बच्चे को क्या क्या होगा, मैंने कहा देखिए वो आप जो चाह रहे हैं उसमें और अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
वो सही रूप से परसीव कर सकेगा चीजों को। हम एक वातावरण प्रोवाइड कर रहेंगे, अब उसके अंदर क्या चीज है निहित भगवान ने डाल रखी है, उस वातावरण में स्वतः बाहर आएगी। और ये हम भी नहीं जानते, बच्चा भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। एक खाली उसको प्योर वातावरण प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकते हैं। अब उसमें से क्या आएगा वो एक अलग बात है, पर बेसिक कंसेप्शन हर पेरेंट का जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, अगर उसको कुल मिला के बॉइल डाउन करें, एक रूपक बनाएं उसका, तो वो ये चाह रहे हैं कि वो छोटा गधा है और थोड़ा कमजोर गधा है, जो इनकेपेबल गधा है, उसको केपेबल गधा बना दिया जाए, कि जो दुनिया में अच्छा डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बनना चाहिए, ये नहीं कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, पर ये निर्णय कौन करे? निर्णय आपके अंदर से ये, आश्रम में आप जाते हो, सारे डिपार्टमेंट है वहां पे, ऐसा कौन सा है डिपार्टमेंट जो वहां नहीं है आश्रम में माँ के पास? क्या वहां डॉक्टर नहीं है? इंजीनियर हैं, ऐसे वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स हैं कि जो मातृ मंदिर को देख के अभी तक लोग उसके डिजाइन से प्रेरणा लेते हैं, वो उसके कैलकुलेशंस को वहां देखा जाता है। या बुद्धि की जहां तक बात करें तो रामकृष्ण जी की जैसी जिस तरीके की तर्क बुद्धि भी थी, तो वो उस शिक्षा पद्धति से गए ही नहीं। तो ये हमको सोचने की जरूरत है कि हम कोई बड़ा गधा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, और ये अपेक्षा इस ग्रुप में हमको नहीं रखनी चाहिए कि ये करके मेरे जीवन में शांति आ जाएगी, या जो जो पता नहीं वो क्या होंगे। हम जब माँ की तरफ चलेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से रीस्ट्रक्चरिंग होगी। वो रीस्ट्रक्चरिंग आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, वो कोई गारंटी नहीं है। आपकी आत्मा को अच्छी लगेगी। भाई आत्मा को अच्छा लगना एक चीज है, बाहरी चीज को अच्छा लगना एक दूसरी चीज है। तो ये पहले तय करके रखना कि आप इससे उद्देश्य क्या है इसके पीछे। अगर रीस्ट्रक्चर होती है कोई चीज तो इसके लिए तैयार रहो। रीस्ट्रक्चर तो पहला वाला स्ट्रक्चर तो नहीं चलेगा ना, तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और कोई बात है इसमें? भैया मेरे को नहीं लगता है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम वो प्रश्न नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं फिर। हाँ, निश्चित रूप से नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं। प्लस अगला जो टेक्स्ट अपन लेना चाह रहे हैं उसको एटलीस्ट सारे पढ़ के, और क्योंकि इसमें तो जितने अपन क्वेश्चन आंसर ले पा रहे हैं उस टेक्स्ट के, खाली टेक्स्ट को मैं समझाऊं उसकी बजाय तो अच्छा ये हो कि टेक्स्ट तो आपका एक आधार होना ही होना चाहिए। और इतने सारे लोग आराम से अच्छे पढ़े लिखे हैं इसमें तो, कि उनको टेक्स्ट नहीं समझ में आता हो ऐसा नहीं है। तो टेक्स्ट सारों को समझ में आ जाए, अपन उसकी रीडिंग निश्चित रूप से लगाएं, पर तुरंत उसमें से प्रश्न उठने शुरू हो जाएं, प्रैक्टिकल जो प्रश्न हैं उससे प्रश्न उठें, तो ये डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हो सकता है। ये अपन अगली बार के लिए फिर बाद में छोड़ते हैं। तो इसमें किसी और का अभी प्रश्न है कोई छोटा तो अपन तुरंत ले सकते हैं। किसी का कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई बोलना चाहता है? हाँ अदरवाइज अपन हाँ नेक्स्ट भैया, टाइम के लिए। हाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब हाँ मैंने फर्स्ट क्लास ज्वाइन करी इसमें, जो आपने हाँ अभी स्टार्ट किया है, तो पहले दिन हाँ। तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं इसको ज्वाइन करूं, और फिर भी मैंने कहा कि चलो करते हैं। तो उस दिन बहुत अच्छा लगा। सेकेंड डे जब किया तो एकदम ये लगा कि यही चीज करनी ही चाहिए और तो कुछ है नहीं। और आज हाँ ये लग रहा है कि मेरे को यहाँ बैठे नहीं रहना चाहिए, आश्रम में आ जाना चाहिए। हाँ, तो अब इसके अंदर अपने को प्रैक्टिकल के अंदर इसके अंदर डालना है। मैंने पहले दिन भी जब नंद किशोर जी ने मेरे को कहा था, प्लस इसने स्नेहा ने और अपराजिता ने, इन लोगों ने मेरे को कहा, तो मैं खाली यही चाहता हूं कि अपन इसको कि विचार के लेवल पे जो चीज अपने को मूव कर रही है वो ये है कि हमारे अंदर जो भाव है माँ के प्रति, देखो कैसे तुरंत 1 घंटे में वो आपके मन प्राण और शरीर तीनों के अंदर भी असर डाल सकता है, और कर्म के लिए प्रेरित कर सकता है, और हाथ पांव में ये एनर्जी दे सकता है कि खड़े हो कुछ करते हैं। तो एक्चुअल में अगर वो आपको कोई छवि दिख जाए तो क्या आप वैसे ही प्रैक्टिकल रहोगे जिसको आप प्रैक्टिकल कहते हैं दूसरे लोग? वैसा नहीं हो सकता। वही मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन की रीस्ट्रक्चरिंग करना जरूरी है, और वैसे लोग माँ की सेवा के लिए सामने आने जरूरी हैं।
छोटी छोटी चीजों के लिए दुनिया के अंदर कितने कितने कैंडिडेट्स हैं। एक छोटा एक मोहल्ले का इलेक्शन होता है, एक छोटा सा स्कूल का इलेक्शन होता है, उसके लिए कितने कैंडिडेट सामने हैं। और माँ की सेवा के लिए जब वो पुकार करती है, एक जना ये कह के नहीं आता लो माँ मैं उत्सर्ग करता हूं, कितनी कितनी चीजें बाकी रह जाती हैं। कोई कैंडिडेट सामने नहीं आता उसके लिए कि ये लो हथेली फैला के कि हाँ ये लो, ये मैं देता हूं अपने आप को। तो कितने रिजर्वेशंस रहते हैं उसके अंदर। और छोटी सी कोई टुच्ची सी चीज हो उसके लिए वो ये कहते हैं हाँ इतने सारे कैंडिडेट हैं, इतने फॉर्म भरे गए हैं, एक छोटा सा कंपटीशन है उसके लिए इतनी प्रतियां, एक क्लर्क के लिए। और फेसबुक वगैरह के ऊपर देखते भाई लोगों मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस दो, मैं क्लर्क बन गया। मैंने बहुत अच्छा तुमने काम कर दिया, अच्छा है। उसकी समाधि बन गई उतने के अंदर, फूल चढ़ाओ उस समाधि के ऊपर। पर हम खुश होते हैं कि माँ ने मेरे को क्लर्क बना दिया, या मैं जो भी करना चाह, क्लर्क नहीं वो राजा भी बना दिया, चलो मेरे को महंत बना दिया या जो भी बना दिया। और आपका प्राइस टैग फिक्स हो गया, वो आपकी एक वैल्यू फिक्स हो गई। कैंडिडेट नहीं आता माँ की सेवा के लिए सामने, अपन वो कैंडिडेट इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी एस्पिरेशन वो यहाँ नहीं कि यहीं आके इकट्ठे हुए, पर वो जहाँ हो वो एक प्रकाश फैलाएं उस जगह अपने जीवन में कम से कम। और वो ये सारे टाइम, कोई टाइम तो ये कहें कि माँ तेरे लिए हम तैयार हैं, जीवन को उसको परोसने के लिए तैयार हों, कम से कम इतना होना चाहिए ना। भाई हर चीज के लिए कैंडिडेट हैं, पर माँ जो है वो रिक्त खड़ी रहती है। वो आंखें बिछाए के रे कोई तो आए जो अपनी थोड़ी सी असुविधा से तो ऊपर उठे। छोटी छोटी चीज के लिए देखो, अपना बच्चा या अपना कोई हॉस्पिटल में हो, अपन कितना इनकन्वीनियंट या इनकन्वीनियंस सहन कर लेते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर चले जाते हैं ना। हमारी भावनाएं, मन, प्राण, शरीर सारे उसके लिए कितना मतलब रेगुलेट हो जाता है सारी चीजें। और जैसे ही ये है कि माँ के लिए, फिर बाद में ना ना इतनी देर थोड़ी कोई काम किया जाता है, नहीं नहीं। फिर दूसरे भी कह देंगे, जो स्पेशली जो आपके साधक या जो उस एरिया के लोग हैं या जो भी जो समझदार लोग, जो सो कॉल्ड समझदार हैं, कि नहीं नहीं ऐसे कोई इसके लिए पागल थोड़ी हुआ जाता है, थोड़ा ये भी करना चाहिए, परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। मतलब जो भी उनके हैं, वो तो अपन काफी इस बारे में जानकार हैं कि वो क्या क्या कहते हैं। इन सारे भ्रमों को तोड़ के, हालांकि वो तोड़ना सोच के नहीं होता, इसलिए वो माँ की छवि दिखते ही अपने आप वो ये सोचो कि वो आंख बिछाए बैठी है, भी कोई तो आओ जीने के लिए, मेरे लिए कोई आएगा। रोज अब आपकी प्रतीक्षा में। और अपन ये मानते हैं कि भी इस ग्रुप में तो कुछ तो आएंगे जो ये प्रतीक्षा को पूरा करेंगे। ले माँ मैं आ रहा हूँ, कोई तो उसको बोलेगा कि हाँ हम आ रहे हैं। आपकी प्रतीक्षा इतनी नहीं रहेगी, चलो नाम रजिस्टर में भरना तो शुरू करो। तो इससे एस्पिरेशन से, इस संकल्प से अपन इसको अगली बार के लिए छोड़ते हैं, क्यों? ठीक है, ओके। ओके। अपने साथ कोई एक